वरिष्ठ समीक्षक हैं, मदन प्रजापत जी हमारे साथ भाजपा से हैं, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। मैं राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। जांच कराना, रिव्यू कराना ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 15 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, 10-15 साल से तो हो ही रहा है ये सिलसिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार आज तक ये निष्कर्ष में नहीं पहुंची कि जो कमेटी बनाई गई थी उसने कोई ऐसा एजेंडा पास किया हो कि हाँ वास्तव में इसमें गलत हुआ है। जब नहीं पहुंचते हैं तो महज एक पॉलिटिकल रस्म अदायगी बन गई है कि कोई भी गवर्नमेंट बदले और पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज की जांच। अशोक गहलोत के टाइम पे भी ये हुआ, मैंने धारीवाल जी की कमेटी के कई सालों तक कवर भी किया लेकिन किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे। वसुंधरा जी के टाइम पे भी बनी, कटारिया साहब के अध्यक्षता में, वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची। काम पेंडिंग जरूर होते चले गए, सब कमेटी में जांच चल रही है अभी। तो क्या या तो कोई टाइम बाउंड पीरियड हो कि हाँ बिल्कुल फला 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 जो एड्स हैं उनकी हम जांच करनी है और इतने दिन में हम रिपोर्ट देंगे। देखिए योगेन जी, पहली चीज़ तो इसको इस कमेटी को जांच कमेटी करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। नहीं, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ही नाम जांच कमेटी, एक्चुअल में रिव्यू कमेटी होती है। हाँ। और उसमें देखिए एक्चुअल में क्या है कि अब आप इसे किस दृष्टि से देखना चाहेंगे कि जब चुनाव होते हैं उसके वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने रहते हैं, मतलब मार्च में, फरवरी मार्च में बजट आता है, बजट के बाद में तो उस टाइम पे एक के बाद एक निर्णय लिए जाते हैं। तो आने वाली सरकार को लगता है कि हो सकता है इन्होंने जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लिया हो, क्या है क्या नहीं है, केवल पॉलिटिकल मोटिवेट से होकर के निर्णय किया हो। इसलिए उसको एक रिव्यू कमेटी के लिए पिछले काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो कि पिछले 15 साल 20 साल से तो अपन राजस्थान के अंदर देख ही रहे हैं कि जो भी नई सरकार आती है वो पुरानी सरकार के आखिरी के 6 महीने के जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को रिव्यू करती है, वो जांच नहीं करती, रिव्यू करती है। वसुंधरा जी के टाइम से शुरू हुआ ये। हाँ, वो रिव्यू वाला सिस्टम चालू हुआ वसुंधरा जी के टाइम से और वो हर गवर्नमेंट करती रहती है। अच्छा, उसमें देखिए ये नहीं होता है कि उसकी रिव्यू की कोई एक साथ कोई रिपोर्ट आती हो। रिव्यू जब होता है तो मंत्रिमंडलीय उपसमिति बैठती है, तो हर मीटिंग के अंदर उसका एक एजेंडा फिक्स होता है कि आज इन फला फला डिपार्टमेंट के फला फला निर्णय पे चर्चा की जाएगी, जो उनका रिव्यू किया जाएगा। तो जो रिव्यू के अंदर वो जो डिपार्टमेंट से जो मसले आते हैं या उन 6 महीने के जो मसले आते हैं उनको विचार विमर्श होकर के निर्णय भी होता है। ऐसा नहीं है कि निर्णय नहीं होता हो, पर कोई कंसोलिडेट कोई रिजल्ट कोई रिपोर्ट आती हो ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे रिव्यू कमेटी के सामने मसले आते रहते हैं उनको निपटारा होता रहता है। ये जितनी भी जो कमेटियां बनी, चाहे इनके शांति धारीवाल जी की अध्यक्षता में बनी हो, चाहे कटारिया जी की अध्यक्षता में बनी हो, चाहे कल्ला जी की अध्यक्षता में बनी हो, तो हर के अंदर इस तरह से होता रहा है। इसलिए इसमें कोई नई चीज या नई बात मान करके नहीं चलना चाहिए और ये अच्छी तरह सब लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कुछ पेंडेंसी जो होती है कामों की, वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, वो एक बात कहते हैं कि अभी सब रिव्यू में है, वो उसके बाद ही कुछ निर्णय होगा इसके ऊपर। नहीं, देखिए ये एक बड़ी पीड़ा होती है कि देखिए कोई भी गवर्नमेंट होती है अगर निर्णय करती है वो जनहित के करती है, ऐसा भरोसा होना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। लेकिन फिर वो रिव्यू के चक्कर में वो जो भी योजना होती है उसको डंप कर दी जाती है कि जब तक उस कमेटी का फैसला नहीं होगा तब तक